तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। एक बार पुनः से मैं सागर धैनी आपके पास लेकर के पहुंचा हूं एलयू का 2015 का पेपर, जो कि हमने पार्ट फर्स्ट में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब रह गए हमारे बाकी के 50 क्वेश्चन, जो कि हम सेकंड पार्ट में आज करने वाले हैं। तो गाइस, आप लोग अपने पेन और कॉपी को पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि ये आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है। जिसने इससे पहले वाला सेशन नहीं देखा हुआ है, यानी कि हमारे जो 50 क्वेश्चन से 1 to 50 क्वेश्चन की जो सीरीज है, वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकता है और वहाँ देख सकता है। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 51 वाला क्वेश्चन, 51 से 100 तक। तो देखिए, पहला है प्लाज्मोडियम की किस प्रजाति में लाल रक्त कोशिकीय विखंडी जनन का समय 72 घंटों का होता है। तो देखिए, यहाँ पे 72 आवर्स की बात कर रहा है। तो बात करूँ मैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल की, तो ये जो तीनों प्रजातियाँ हैं, इन तीनों प्रजातियों में जो विखंडी जनन का समय होता है वो होता है 48 आवर्स का, जबकि 72 आवर्स होता है आपका केवल प्लाज्मोडियम मलेरियाई में। ध्यान दीजिए, ठीक। और कहीं कहीं पूछी जाती है प्लाज्मोडियम की सबसे खतरनाक जाति, तो ये आपकी प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम, ठीक। प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम ये आपके टेम्पोरल रीजन्स में पाई जाने वाली है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक गलत युग्म है। तो इसमें गलत युग्म देखना है। देखिए, आर्थ्रोपोड्स का अच्छा क्वेश्चन है कि जो क्रस्टेशिया है उसमें बोला कि झींगा मछली या प्रॉन फिश आती है, ठीक। एरेक्निडा में बिच्छू, इंसेक्टा में टिक और एरेक्निडा में मकड़ी। तो देखिए, बात करें जो टिक या किलनी है, यहाँ पे क्रस्टेशिया में मुख्य तौर पर जलीय आते हैं, मुख्य तौर पर जलीय, जैसे केकड़ा हो गया, झींगा मछली हो गया, ये आपके क्रस्टेशिया में आते हैं। यहाँ पे ध्यान देना। एरेक्निडा की बात करें तो एरेक्निडा में आपके पास मेनली क्या होंगे, जो आपके लैंड वाले होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, ठीक है ना। जैसे बिच्छू हो गया, आ गया मकड़ी हो गया, ये सब आपके एरेक्निडा में आएंगे। नेक्स्ट चीज़ इसमें इसके साथ साथ किलनी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें उसमें आनी है एरेक्निडा में। तो किलनी भी आपका एरेक्निडा में होगा। इंसेक्टा की बात करें तो इंसेक्टा में वो आएंगे जिनमें क्या पाए जाएंगे, विंग्स पाए जाएंगे, जैसे तितली हो गई, टिड्डी हो गई, चींटी हो गई, पतंगे हो गई, मक्खी, मच्छर, खटमल आदि, ये सब इसमें इंसेक्टा में आते हैं। लेकिन किलनी या टिक आपका इंसेक्टा में नहीं आता है। एरेक्निडा में आपकी मकड़ी, बिच्छू, किलनी, ठीक है, चिचड़ी, ये सब चीज़ें आती है। ध्यान दीजिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा, जो ऑप्शन गलत होगा वो आएगा इंसेक्टा। देखिए, इंसेक्टा में आपके विंग्स वाले आएंगे, जिनमें पंख पाए जाएंगे, जो उड़ेंगे, वायवीय होंगे, क्लियर, कैरी करने का काम करेंगे रोगों को। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। अब इसमें से युग्म देखिए, बहुत अच्छा है। इसमें से पूछा गया है आपका मेनली हेलमिंथस फाइलम से है। जो फाइलेरिया कृमि है वो वुचेरिया ब्रोंकाप्टी है, ठीक है ना। अंकुश कृमि आपका एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है। फिन कृमि आपका एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस है। और गिनी कृमि आपका एस्केरिस लुम्ब्रिकोडिस है। तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोडिस गिनी कृमि नहीं है, बल्कि आपका क्या होता है, ये होता है आपका गोल्ड कृमि, राउंड वॉर्म, ठीक हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4, पेशी का मोटा होता है। देखिए, पेशी का मोटा तंतु है, तो पेशी का मोटा तंतु, पेशी में मायोसिन नाम की जो फिलामेंट होगी या मायोसिन जो तंतु होगी वो सबसे मोटी होगी। निम्नलिखित में से किस जंतु में स्तन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन है डॉल्फिन, चमगादड़, प्लेटिपस और समुद्री घोड़ा। तो जो सी हॉर्स होगा उसमें क्या नहीं होगा, आपका स्तन ग्रंथि नहीं होगी, ठीक। संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो देखिए, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ है, त्वचा, रक्त व हड्डी, हड्डी व कार्टिलेज, पेशी और तंतु। तो देखिए, जो आपका मेन होगा वो आपका रक्त व त्वचा है, वो रक्त और हड्डी है, यानी ब्लड एंड बोन्स हैं, ठीक है ना। क्योंकि पेयर देखना होता है। मनुष्य दंत होते हैं, यानी कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, समदंती, गर्दंती, ये गलत है। विषमदंती, द्विबारदंती, ये सही है। विषमदंती एक बार, ये गलत है, यानी कि इसका मतलब है
हेटेरोडोंट मतलब इसका मतलब है कि इसमें कैनाइन पाया जाएगा, इंसीजर पाया जाएगा, मोलर प्लेन मोलर पाए जाएंगे। द्विबार दंती 2 बार आने वाले। नेक्स्ट है फोबिया सेंट्रोलिस ज्ञात कर लेता है। तो फोबिया सेंट्रोलिस क्या ज्ञात कर लेता है? ज्ञान ये कर लेता है आपका रंगीन व धुंधला प्रकाश ज्ञात कर लेता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड्स या हम कह सकते हैं 2 न्यूक्लियोटाइड की बीच के बंध को कहते हैं। ठीक। तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड की बीच के बंध होंगे यहाँ पे ये होगा आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक। जबकि एक बेस को दूसरे बेस से बांधने के लिए होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। मनुष्य के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है वो है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इलास्टिन और कोलेजन। तो कोलेजन आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोलेजन सबसे भारी मात्रा में कोलेजन पाई जाती है। ठीक। जो जिससे आपके बाह्य कंकाल का निर्माण होता है। वाइपर सर्प अपने संपाती शिकार यानी कि चूहे का पता लगा देता है। किसके द्वारा? तो ये लगा लेता है आपके हीट रेडिएशंस के थ्रू। हीट रेडिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है निम्न में से जंतुओं की सूची दी गई है, निश्चित प्रकार का उत्सर्जन दर्शाती है। तो इसमें से कौन निश्चित प्रकार का उत्सर्जन दर्शाएगी? जो मछली है बोला वो अमीनोटैलिक है। ठीक। कीट आपकी यूरिकोटैलिक, पक्षी आपकी यूरिकोटैलिक और छिपकली आपकी यूरियोटैलिक। ठीक। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए जो छिपकली है वो यूरियोटैलिक नहीं होती है। छिपकली आपकी होती है, कुछ छिपकलियाँ जैसे हम कहें कि जो छिपकलियाँ आपके मेनली रेगिस्तान वाली जगहों में होंगी वो आपकी अमीनोटैलिक होगी और बाकी आपके यूरिकोटैलिक होगी। यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। यदि हम छिपकली की बात करें कॉमनली तो छिपकली आपकी अमीनोटैलिक में आएगी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा ABC सही होगा। यानी कि मछलियाँ अमीनोटैलिक होगी क्योंकि जलीय है, तो जलीय जीव आपके अमीनोटैलिक होते हैं। अमीबा भी आपका अमीनोटैलिक होगा। कीट आपके यूरिकोटैलिक होंगे, यूरिक एसिड्स का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। पक्षी भी यूरिकोटैलिक होगी। ठीक। स्तनधारी आपके मेनली आपके स्तनधारी यूरियोटैलिक होते हैं, यानी यूरिया का क्या करते हैं? स्राव करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम जो होंगे वो आपके इनर मेम्ब्रेन में। ठीक हो गया, इनर मेम्ब्रेन में। जबकि वायवीय श्वसन के जो एंजाइम होंगे वो आपके मैट्रिक्स में होंगे। गंदे जल को साफ करने का जैविक विधि कहलाएगी आपकी बायो रेमिडिएशंस अर्थात जैव पुनः उपचार, जिसमें हम सीवेज ट्रीटमेंट करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट को ठीक 2 विधियाँ प्राइमरी और सेकेंडरी, तो आपका बायो रेमिडिएशन कहलाएगा। सील के फ्लिपर्स चिड़ियों व चमगादड़ के पंख तथा घोड़ों मनुष्य के अग्रपात क्या कहलाएंगे? तो देखिए सील के फ्लिपर्स हो गए, चिड़ियों के पंख हो गए, चमगादड़ के पंख, घोड़ों के और मनुष्य के अग्रपात हो गए, वो आपके समजातीय होंगे। यानी कि दिखने में एक समान होते हैं ये, लेकिन कार्यकी में अलग अलग होते हैं। इन्हें कहते हैं समजातीय। दिखने में समान, कार्यकी में अलग अलग। जबकि समवृत्तीय आपके दिखने में अलग अलग, कार्यकी में एक समान। हीमोग्लोबिन ऑक्सीकरण पृथक्करण वियोजन चक्र होता है आपका, यानी कि पृथक्करण या वियोजन चक्र होता है। कैसा होता है इसका होता है आपका पैराबोलिक। इसमें मुझे डाउट है गाइस, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें सही आंसर होगा। मेरे हिसाब से पैराबोलिक राइट होगा। प्राणियों द्वारा स्वयं लाए जाने वाले परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले अनुक्रमण को कहते हैं स्वजनित अनुक्रमण। स्वयं लाएंगे जो वो होंगे आपके स्वजनित, क्योंकि खुद ला रहे हैं तो इसी से स्पष्ट है स्वजनित। निम्न में से कौन सा सही है? 1 यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग लाइसोसोम है। 2 यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा सही नहीं है इसमें? ठीक। और 3 यूनिट द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है प्लास्टिड। और नेक्स्ट है बिना किसी यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग है राइबोसोम। तो देखिए ये तो सही है। ठीक। यहाँ पे भी ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका 3 यूनिट झिल्ली द्वारा प्रतिबंधित कोशिकांग प्लास्टिड नहीं है। ठीक, प्लास्टिड नहीं है।
आदिकालीन जैव विकास के समय निम्न में से कौन सी गैस पूर्णतः अनुपस्थित थी जैव विकास के समय? तो देखिए जैव विकास के समय मीथेन प्रजनन थी, हाइड्रोजन प्रजनन था, अमोनिया प्रजनन थी, लेकिन ऑक्सीजन क्या थी इसमें अनुपस्थित थी। आप देख सकते हो स्टैनली मिलर का प्रयोग। जैव चक्रीय आवर्तन को नियंत्रित किया जाता है, तो जैव चक्रीय जो आपका क्या है आवर्तन है उसे सुप्राक्रिस्टमेटिक केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सेमिनिफेरस नलिकाओं में परिपक्व हो रहे शुक्राणु का पोषण मिलता है, कहाँ मिलेगा? तो देखिए शुक्राणु का पोषण होगा आपके सर्टोली सेल्स में, सर्टोली सेल्स में पोषण। जीन रिकॉम्बिनेशन यानी पुनः संयोजन होता है, किस में होता है? जीन रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर आपका होता है पैचेटिन स्टेज के समय, पैचेटिन स्टेज में होता है क्रॉसिंग ओवर। जबकि आपका कैज़माटा बनना आएगा तो कैज़माटा आपका होगा आई होप इसमें होगा पैचेटिन जाइगोटिन है, तो मैं भी इसमें डिप्लोटिन स्टेज में होगा। आप बता सकते हो किस में होगा। एक बार बॉडी बनती है, तो बार बॉडी किस में बनेगी? एक प्रवर्तित विस्तृत जीन, एक पॉलीटीन गुणसूत्र, एक निष्क्रिय एक्स गुणसूत्र और राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो एक्स में बनेगी। ठीक हो गया ना, यानी फीमेल बॉडी के अंदर में ही और बॉडीज बनती है। केंद्रक के अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, तो देखिए इसमें केंद्रक के अतिरिक्त जिन्हें हम कहते हैं सेमी कंट्रोलर ऑर्गेनल्स, तो इसमें आपका मेनली आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है और नेक्स्ट आपका प्लास्टिड भी होता है। ठीक, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया राइट आंसर होगा, बाकी में नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस एंटीकोडन सीक्वेंस में पाया जाता है, यानी कि निम्न में से किस पर एंटीकोडन सीक्वेंस पाया जाता है? तो देखिए एंटीकोडन सीक्वेंस का मतलब है एमआरएनए के द्वारा जो क्या होंगे आपके एंटीकोडन होंगे, ठीक, जो कोडोन होंगे उनके प्रति जो एंटी कोडोन होगा वो किस पे सीक्वेंस होंगे? तो आपके होंगे टीआरएनए पर। टीआरएनए आप क्लोवर लीफ मॉडल को देख सकते हैं टीआरएनए में, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि टीआरएनए में किस प्रकार से होता है। ठीक, नेक्स्ट है ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर आपके यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं हरित कंबल कहते हैं। ठीक, तो वो आपके ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अभी तो कहते हैं कि अपने चारों क्या लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए। निम्नलिखित में से किस में भोजन का भंडार मूसला जड़ों में नहीं होता है? तो देखिए मूसला जड़ की बात करें, गाजर, मूसला जड़, चुकंदर, मूसला जड़, सलजम, लेकिन शकरकंद में क्या नहीं होगा? भंडारण नहीं होगा। निम्न में से कौन एक निम्नीकरण प्रदूषक है? इम्पोर्टेंट है, प्रदूषणों को दो कैटेगरी में, जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण प्रदूषण। तो यहाँ पे आपका जो होगा इस्पात मेनली, ठीक है ना, वो आपका निम्नीकरण प्रदूषक है। नेक्स्ट है सेमी ट्रॉपिक्स के लिए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है सिचुएटेड है? तो ये आपके फसल अनुसंधान की बात कर रहे हैं तो हैदराबाद में होगी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो स्टेपीज राइट आंसर होगा आपका। निम्न में से इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा इसमें घास के मैदान के लिए, ठीक, तो वहाँ पे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। क्वेश्चन लंबी सीरीज है तो इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहे हैं। निम्न में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए यहाँ पे आपका संकुचित निच एक वायरॉन होता है, नग्न संक्रामक आरएनए का टुकड़ा, पूर्ण संक्रामक विषाणु का कण, केंद्र अम्ल का आवरण के साथ एक नग्न संक्रामक डीएनए का टुकड़ा। देखिए आरएनए डीएनए का नहीं होता बल्कि आपके वायरस का ही क्या होता है, कण होता है। डीएनए संश्लेषण का समय स्थान का अध्ययन किया जाता है आपका, तो इसका अध्ययन किया जाता है आपका रेडियोधर्मी डीएनए प्रारंभक के द्वारा। फर्न प्रोथेलस होता है आपका हैप्लॉइड, हमेशा हैप्लॉइड होगा फर्न प्रोथेलस। नेक्स्ट है पारमेलिया, अच्छा उदाहरण है आपका, तो पारमेलिया आपका पर्णीय शाख का है। हेक्सोकाइनेज संबंधित रहता है आपका, तो हेक्सोकाइनेज हमारा ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है वो आपका हेक्सोकाइनेज का अच्छा उदाहरण है।
एक ट्राइसोमिक जीव में गुणसूत्र की संख्या होगी। ट्राइसोमिक जीव की बात कर रहे हैं तो ट्राइसोमिक 2n+1 हो जाएगा, उसे हम ट्राइसोमिक कहेंगे। और एन्यूप्लॉइडी मोनो, इसमें हम में भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं हम, जहाँ पे हम म्यूटेशन की स्टडी करते हैं तो म्यूटेशन में ये सारा हमें मिल सकता है। निम्न में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों के कीटों को पकड़ते हैं? तो इजीली सही सी बात है कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। स्फेंटिक्स पुष्पक्रम पाया जाता है केले में। ग्लाइकोलिसिस की उल्टी प्रतिक्रिया कहती है ग्लूकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब हो गया आपका कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, ठीक, और यहाँ ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, दोबारा आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस। रेड डाटा बुक किसके लिए होगा? तो रेड डाटा बुक संकटग्रस्त पौधों तथा जंतुओं के लिए होगा, ठीक, उनको श्रेणीबद्ध करना। नेक्स्ट है बाइंडिंग परिवर्तन की प्रक्रिया निम्न में से संबंधित है। तो बाइंडिंग परिवर्तन की प्रक्रिया आपकी एटीपी संश्लेषण के लिए होगी। पूर्ण रूप से स्कीट हुई कोशिका में निम्नलिखित में से किसका मान 0 होगा? तो आपका वाटर पोटेंशियल यानी कि जल विभव का वह जीन जो कि दूसरे जीन की क्रिया को प्रभावहीन करता है, उसी गुणसूत्र की उसी लोकस पर स्थित होता है, कहलाता है एपिस्टेटिक जीन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पूछा जाता है एपिस्टेटिक एलोस्पोर्ट। इसमें भारत में निम्नलिखित में से फसल व्यवहारिक खेती के लिए अनुमोदित की गई है। सबसे पहले आपके बीटी कॉटन, और बीटी का नाम भी पूछा जाता है तो बेसिलस थ्यूरिजेंसिस, ठीक, ये इसलिए बनाई गई आपकी बॉलवॉर्म के प्रतिरोधी, ठीक है ना। कवकनाशी रसायन के डिब्बे में नीले रंग त्रिकोण किस विषाक्त का सूची है? सामान्य विषाक्त, ठीक। यहाँ पे उच्च वर्गीय पौधों की जड़ों में कवक सहजीविता के रूप में पाया जाता है माइकोराइजा। ये भी दो प्रकार से आपका एंडो और एक्टो, ठीक। एक्टो में कौन से एग्जाम्पल आएंगे, एंडो में कौन से एग्जाम्पल आएंगे? तो बात करूँ मैं एंडो की, तो एंडो में आपका ऑर्किड्स वगैरह आते हैं, जबकि एक्टो में आपका चीड़ वगैरह का उदाहरण होता है। फूल गोभी के भूरे होने की बीमारी का क्या कारण है आपका? तो यहाँ पे भूरे होना यानी कि बोरोन की कमी। पराग की टोकरी मधुमक्खी में पाई जाती है पिछले पैरों पर, यानी पिछले पैरों के फीमर पर। और लास्ट है मृदा के विभिन्न वर्ग कणों के अपेक्षित अनुपात कहलाते हैं आपके। तो कणों के अपेक्षित देखिए यहाँ पे कणाकार होगा, मृदा का कणाकार, ठीक है ना। सोयल टेक्सचर में हम उनके कणों के आधार पर उन्हें बांटते हैं, जैसे 0.02 से आपका 2 तक, ठीक, किसका होगा mm में। तो इस प्रकार से हम इसमें हम क्लासिफाइड करते हैं कि आपकी जो दोमट मृदा है या आपकी जो सैंडी सोयल है, जो भी आपकी सोयल्स हैं उसे उनके कणों का आकार किस हिसाब से है। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक। यदि आपको कहीं पे क्वायरीज है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।